जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे भी इत्तेफाक हुआ उनसे मिलने का। कल वहाँ पे अटलांटिक काउंसिल में बड़े यंग एनर्जेटिक फॉरेन मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान का केस वो जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट ये है वाशिंगटन से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनकी अमेरिका के जो वजीर ख़ारजा कह लें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहेंगे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और जो मुलाकात हुई है वो हुई है वेंडी शर्मन साहबा से, और आई थिंक शी इज़ एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन में हो, और जब वाशिंगटन में हो के मुलाकात नहीं हो रही और क्या हो रहा है कि सिर्फ टेलीफोन की कन्वर्सेशन हो रही है। वॉशिंगटन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। दैट शोज कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो मेरे ख्याल है को 7-8 दिन के अमेरिका के ट्रिप पे हैं, वो पहले न्यूयॉर्क रहे फिर वॉशिंगटन आए। दैट शोज के अमेरिका पाक ताल्लुकात हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करने वाली हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है क्योंकि सितंबर में आए थे बिलावल साहब और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मुलाकात हुई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग करने की हमने कोशिश की थी। गो के इस तरह की पार्टनरशिप पाकिस्तान की नहीं है अमेरिका के साथ, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का ना मिलना इस चीज़ की सबूत लगता है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू टॉक। मतलब आप दोबारा आ गए हैं, क्या बात करनी है जो आप आ गए हैं? ऐसा क्या है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको जिसे कहते हैं ना स्टडी कर सकें, यूक्रेन के जो सदर हैं, क्या नाम है उनका, ज़ेलेंस्की साहब, और वो देखें आप कि ही इज़ हियर, वो आए हुए हैं इधर अमेरिका में। और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने एक ही दिन के अंदर बेसिकली वो स्पेशल चार्टर में रहना जहाज़ पे आए हैं, अमेरिकन्स ने भेजा है, और 24 घंटे के अंदर वो अमेरिकी सदर को भी मिले हैं। उन्होंने कांग्रेस में भी खिताब किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी मिले हैं, वो कांग्रेसमैन ने जैसे कहा उधर भी हो गए हैं। वो जो है वो उन्होंने हर एक से मुलाकात कर ली है। भुट्टो साहब यहाँ पे 10 दिन से बैठे हुए हैं और ना कोई व्हाइट हाउस में मुलाकात है। मेरा ख़्याल है कांग्रेस में वो एक गए हैं जगह पे, और बाकी वो थिंक टैंक्स में जो है वो अपना जिससे कह रहे हैं टाइम गुज़ार रहे हैं थिंक टैंक्स में जाके, और क्वेश्चंस भी कोई लंबे-चौड़े वो नहीं लेते। ठीक है जनाब? और क्वेश्चन ज़ाहिर बात है, अब ये होता है, डर होता है, हालाँकि सारे बड़े पढ़े-लिखे लोग होते हैं, अच्छे एकेडमिक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी लार्जली वो नहीं लेते। जिससे ये पता चलता है कि शायद ये खौफ़ है, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो जब से फ़ॉरेन मिनिस्टर बने हैं, ही इज़ ऑन द ट्रैवल। आप उनका ट्रैवल लॉग निकाल के देख लें तो आपको पता चलेगा वो पाकिस्तान कम ही होते हैं और इंटरनेशनली वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। 2 तरह की बातें हो रही हैं, एक तो ये हो रहा है कि यार वो अपनी सीवी मज़बूत कर रहे हैं। कई लोग वाशिंगटन में हम उनसे मिले हैं, वो कहते हैं वो दरअसल बेसिकली अपने आप को एज़ ए अभी तो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पर नेक्स्ट टाइम एज़ ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पिच करने जो आए हैं वो आए हुए थे। और एक ही 6-8 महीने के अंदर 3 दफ़ा अमेरिका आना और इतने लंबे-लंबे टाइम के लिए अमेरिका आना और ऐसे ही यहीं पे आके टिके रहना, मतलब दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट। जबकि ज़ेलेंस्की जो हैं वो थोड़ी देर के लिए आए हैं। अब ज़ाहिर बात है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़ाहिर बात है ज़ेलेंस्की इज़ द प्रेसिडेंट 1 सेकंड। अमेरिका जो है उसने कोई तकरीबन 45 अरब डॉलर जो है अभी तक लगा दिया है वहाँ पे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इससे भी ज़्यादा 50 बिलियन डॉलर की आप ये कह लें सिर्फ इसी साल, ठीक है जी? जिसमें कुछ आई थिंक 23 बिलियन डॉलर जो है वो मिलिट्री एंड और इस तरह की चीज़ों में है। सो आप इमेजिन कर लें कि कि ये जो चीज़ें हैं कि अमेरिका की नज़र में इस वक़्त यूक्रेन की वैल्यू है, अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, बात ख़त्म हो गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान की वैल्यू जो थी दैट वाज़ ओनली फॉर अफ़गानिस्तान, और वो अफ़गानिस्तान जो है वो रास्ते में कोई नहीं है ही नहीं। एक वक़्त था कि वो हमें तो वो आज उन्होंने यूक्रेन को ब्लैंक चेक दे रहे हैं, ठीक है जनाब? अमेरिका की पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी जो है वो यूक्रेन के लिए जा रही है, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रही। और पाकिस्तान के आप देखें ना, फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जनाब देखें ना, हमारे फ्लड्स आए हुए हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें डेवलपमेंट करनी है, ये फ्लड्स बहुत बड़े थे, ये हमारे कंट्रोल से बाहर थे,
हमें पैसा चाहिए, बिल्कुल पैसा चाहिए, लेकिन पैसा आपको ज़ाहिर बात है ये तो नहीं पूरी दुनिया में ट्रैवल करने से तो पैसा इकट्ठा नहीं होगा। पैसा तो घर से इकट्ठा होना है। अमदाद और सपोर्ट और ये चीज़ें जब आप लेने जाते हैं, मुझे तो लग रहा है वो इज़ अ यंग फॉरेन मिनिस्टर, उनको तो अभी पैसे माँगने वाले मिशन पे चलना ही नहीं चाहिए। अब ये बंदा जो 30-35 सा 35 34-35 साल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी इतनी उम्र है और अभी से वो माँगने चल पड़े, अभी तो बड़ी लंबी उम्र है भुट्टो साहब की। वो कब तक ये अपना जो ये गर्दान है माँगने वाली शुरू करते रहेंगे? आगे उन्होंने हुकूमत में एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म भी माँगने जाना है। ये तकलीफ़देह अमल है हमारे लिए, जब आप देखते हैं कि आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर या आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो दुनिया में जहाँ जा रहा है वो पैसे माँगने चल पड़ा, उसको पता है यार मैं माँग रहा हूँ। अब देखें कि ये कहाँ ज़ेलेंस्की इतना 1 दिन के लिए आया और करके चला गया, उसने जनाब प्रॉपर सूट भी नहीं पहना हुआ था। बिलावल साहब जो हैं उनको ज़ाहिर बात है उनकी जो मुलाकात हुई है, वो मुलाकात से पता चल रहा है हमें कि वो कितनी जिसे कह लें कि फोकी मुलाकात हुई है। और फोकी मुलाकात होने से मुराद ये है कि उनकी मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर से ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ना होना, दैट दैट मेक्स द केस। इसने सारी आपको स्टोरी जो है, वो आपको स्टोरी पता चल गई है। और वर्ल्ड बैंक के लोगों से मुलाकात की, दैट इज़ गुड। पाकिस्तान का केस लड़ना है, अच्छा है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट से मिलना और इन इन लोगों से मिलना, दैट इज़ वंडरफुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट कि जिसे आप ये कह सकें कि भाई दैट डोंट मेक अ केस फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए कोई लंबा चौड़ा केस नहीं वो बनाते कि हाँ जी क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो अगर यूएसएड में जाके मिल रही है, वो कांग्रेस में चले लिंडसे ग्राहम को मिल लिया है, या सेनेटर जो हैं वो मेंडेस को मिल लिया या और कुछ लोगों को उन्होंने मिल लिया, दैट मेक्स द केस कि ठीक है आए हुए हैं। लेकिन वो जो इस छोटी सी चीज़ तो ये ऑनलाइन भी कर सकते थे अगर दैट वाज द ओनली थिंग। ठीक है जी। और क्योंकि अगर अगर ये सिर्फ ये बात करनी थी कि जी टेलीफोन पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से बात करनी थी कि जी ठीक है आप थैंक यू वेरी मच फॉर द 97 मिलियन डॉलर व्हिच हैज़ गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रीबिल्डिंग के लिए। ऑब्वियसली अमेरिकन सिर्फ ये तो नहीं, अमेरिकन जो हैं वो बड़ी लंबी चौड़ी पाकिस्तान की मदद शुरू से कर रहे हैं। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। व्हाट वी वांट इज ट्रेड एंड बिजनेस। और जब बिलावल साहब से पूछा, कहते थे कि जी हम ट्रेड और बिजनेस की बात करने आए हैं, हम कारोबार की बात करने आए हैं, तो उनसे सवाल पूछे गए कि भाई आप तो ट्रेड एंड कारोबार की बात करेंगे लेकिन घर में तो टीटीपी वाले आए हुए हैं, वो तो बैक होम दिस इज ऑल टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उसने कंट्रोल किया हुआ, तो आपने उसका क्या करना है? एंड ही वाज ऑल साइलेंट, ही विल नॉट स्पीक ऑन दैट। सिंपली वो एक पोजीशन है कि जी हाँ वो हम देख रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि वो एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रखेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और टीटीपी के साथ जो टॉक्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हुआ, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो है वो हमसे भी बात करें या हमें भी बताएं कि क्या हो रहा है। जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जब ऑपोजिशन में होते थे तो ज़्यादा असर्ट किया करते थे इस तरह की चीज़ों पे कि आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें। बल्कि मैं तो ये सवाल करना चाहता था कि आप जितना ज़्यादा ग्लोबली ट्रैवल करते हैं, क्या आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बताया है कि आप पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर इतना ग्लोबली ट्रैवल करते हैं, क्या आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि आपकी ट्रिप से हमें क्या मिल रहा है? आप 3 दफ़ा अमेरिका आए हैं, आप पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, आप यूरोप गए हैं, आप एशिया पैसिफिक गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ऑपोज़िशन ही कोई नहीं बैठी हुई, वो किसको बताएँगे? वो भी सचिन है। जब ऑपोज़िशन बैठी होगी वहाँ पे, पार्लियामेंट में तो ऑपोज़िशन ही कोई नहीं है, इमरान खान तो इस्तीफ़े देके चला गया और अभी इमरान खान कह रहा है कि मेरे जो 123 एमएनएज़ हैं, मैं तो उनको लेके जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल करें। सो वो अपनी जगह पे है, जब मुल्क के अंदर ऑपोजिशन नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर कहेगा जी मैं किसको बताऊं? प्राइम मिनिस्टर को कुछ बताने का वो मजाज नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं तो अपनी पार्टी का चेयरमैन हूँ, आप अपनी पार्टी के सदर हैं, तो एज ए फॉरेन मिनिस्टर तो मैं बस अपने आप को सीधा करने आया हूँ, बस ठीक है बल्ले बल्ले करने आया हूँ। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस कि आप ये जो मुलाकातें उन्होंने वाशिंगटन में की हैं, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर भी आए थे अमेरिका में इन्हीं उसी टाइम पे जिस टाइम पे डॉक्टर सॉरी बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो आए हैं यहाँ पे। हाँ उन्होंने उनके इंटरव्यूज प्लान किए गए थे जी, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, MSNBC को दिया इंटरव्यू, उन्होंने और
कुछ चैनल्स थे उनको जो है वो इंटरव्यू दिया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं, ये तो वो घर से बैठ के भी दे सकते थे, लेकिन इतना लंबा ट्रिप करने की व्हाट वाज़ द नीड? व्हाट वाज़ द नीड? ब्लूमबर्ग से बात कर ली, लेकिन व्हाट वाज़ द नीड कि जी वो यहाँ से बैठ के या कुछ टर्किश मीडिया को उन्होंने इंटरव्यूज़ कर लिए, क्योंकि आए थे वो G77 की बात करने के लिए थे, और फिर वो पाकिस्तान पे जो जिसे आप कह लें कि जो उन्होंने इंडिया पे कमेंट किया, उसका फिर आगे एक और बहुत सारे लोगों ने तो सवाल किया कि, और फिर वो जो रशिया के ऊपर बात करके चले गए, जी हम तो रशिया से तेल ही नहीं ले रहे। हमें तो रशिया से हम तो ना प्लान कर रहे हैं, ना सोच कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था बिलावल साहब को कि आगे मैंने इतने दिन अमेरिका में रहना है, मुझे तो मीडिया ने, लोगों ने सवाल कर कर के तंग कर देना है। उन्होंने कहा हम तो रशिया से तेल नहीं ले रहे, लेकिन घर में जो एनर्जी मिनिस्टर था उसने कहा जनाब कि हम तो तेल ले रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको मैं आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, क्योंकि पाकिस्तानी, मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पे बात कर रहा हो कि हाँ जी हम क्यों नहीं बिलावल भुट्टो की ज़रदारी क्यों की मुलाकात क्यों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से नहीं हुई? ये तो क्योंकि वहाँ पे तो सारी लड़ाई हो रही है कि पंजाब का वज़ीर आला किसको होना है, तो इसको फ़ारिग कर दें और उसको फ़ारिग कर दें। सो बिलावल भुट्टो के बारे में तो सिर्फ़ एक ही चीज़ कही जा रही है कि द मोमेंट सिंस टाइम ही इज़ जिसे आप कह लें कि ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर, ही इज़ ट्रैवलिंग ग्लोबली, एक ही चीज़ कर रहे हैं, G77 की बात उन्होंने की है। अच्छा है, पाकिस्तान का केस ग्लोबली रिप्रेजेंट करें। एक आधे दिन के लिए आए हैं, फिर देन यू शुड लीव एंड देन जाके आप अपना काम करें, और वही बातें कर रहे हैं जो इमरान खान साहब करते थे। इमरान खान साहब भी इस्लामोफोबिया की बातें करते थे। मैं इस पे कई दफ़ा कह चुका हूँ, ठीक है इस्लामोफोबिया की बात ज़रूर करें, लेकिन क्या इस्लामोफोबिया की बात करना अभी ज़रूरी है? क्या मुसलमानों को अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? मतलब वह मुसलमानों को वहीं तो तहफ़्फ़ुज़ है। जब पाकिस्तान के लोग भागते हैं पाकिस्तान से और जाते हैं वो कहाँ? वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन्हीं जगहों पे जाते हैं, और जहाँ पे जाके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कम्युनिटीज़ हमें बोलने का मौका देंगी। ये कम्युनिटीज़ आपको आज़ादी देती हैं मसाजिद में नमाज़ पढ़ने की। पाकिस्तान में तो आप नमाज़ पढ़ने जाएँ तो मस्जिद के अंदर आपको गनमैन बाहर खड़े करने पड़ते हैं, वरना कोई गोली मार देगा। शियाज़ को भी करने पड़ते हैं, सुन्नीज़ को भी, देवबंद को, अहले हदीस को, सबको एक दूसरे से खतरा इतना ज़्यादा है कि हमें तो गनमैन खड़े करते हैं। सो इमरान खान साहब वाला जो मॉडल है वही उन्होंने फॉलो किया हुआ है। वही काम जो इमरान खान करते थे, इस्लामोफोबिया पे बहस करो, क्योंकि प्रॉब्लम बिलावल भुट्टो का ये है कि उनको जो जो प्रेशर ये है कि इमरान खान एक इंतहाई ग्लोबली कंजर्वेटिव पॉलिसी लेके चलते थे, रिलीजियस कंजर्वेटिव पॉलिसी लेके चलते थे कि आप इस्लामोफोबिया पे बात करो, मुसलमानों की बात कर दो, इससे ये लगेगा जनाब देखो आलम इस्लाम की बात हो रही है, हमने ग्लोबल जो है वो इस्लामोफोबिया का दिन मनाया। कोई बंदा कारोबार की बात नहीं करेगा, ट्रेड की बात नहीं करेगा, बिजनेस की नहीं करेगा, हमें कोई नंबर नहीं देंगे कि भाई कितने हमारे जिसे कहते हैं ना नंबर, इकोनॉमी कितनी अच्छी हुई है। हर कोई ये कहेगा जनाब हम जो है वो खवातीन को ये पैकेज दे रहे हैं, गरीबों को ये पैकेज दे रहे हैं, बट नोबडी इज टेलिंग फ्रॉम वेयर द मनी विल कम। भाई आपने ये चीज़ बतानी है, आपने ये बताना होता है पैसा कहाँ पे पैदा हो रहा है और फिर वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं। हम ये तो बताते हैं पैसा लगा कहाँ रहे हैं, लेकिन पैसा पैदा कहाँ हो रहा है वो नहीं हम बताते, बिकॉज़ उसको पता है कि पैसा पैदा कहीं नहीं हो रहा है। सारा पैसा तो यहाँ तो एड पे चलते हैं, यहाँ इस तरह के चीज़ों पे हैं। सो दैट इज़ वेयर वी लैक एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। सो ये जो चीज़ें हैं मेरा ख़्याल है कि बिलावल भुट्टो ने मिस की। उन्होंने उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात ना होना, उनको ये इंडिया के पाए ना रोज़-रोज़ आ जांदे हो, इंज नहीं हुंदा। आप देखें ना वेंडी शर्मन साहिबा से जो उनकी मुलाकात हुई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब ने रिक्वेस्ट डाली होगी वेंडी शर्मन से बात करने की। या वेंडी शर्मन से मुलाकात की, उन्होंने डेफिनेटली रिक्वेस्ट डाली होगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, क्योंकि दैट इज हिज काउंटर पार्ट। बिलावल भुट्टो साहब की जो काउंटर पार्ट है वो वेंडी शर्मन साहबा नहीं है, उनकी काउंटर पार्ट जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन साहब है। तो रिक्वेस्ट डाली होगी उनको, उनकी उनसे फ़ोन पे बात होगी, और वेंडी शर्मन साहबा से उनकी फिजिकल उन्होंने जाके उनके ऑफिस में या जहाँ भी उन्होंने बुलाया वो मुलाकात होगी, दैट्स इट, स्टेट डिपार्टमेंट में। सो ये वो चीज़ है मैं समझता हूँ दैट इज़ वेरी 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 सिग्निफिकेंट। हमें इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिलावल के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं उनको पता है कि मैंने इमरान खान वाली बातें भी करनी हैं। अगर मैंने इमरान खान वाली बातें ना की तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा।
और इमरान खान वाली बातें करनी है, मैंने इस्लामोफोबिया की बहस करनी है, मैंने इस तरह की चीज़ें करनी है ताकि मैं ये कह सकूं कि पायन देखो तो मैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लैके टुर रहे हैं, तो चल रहे हैं, तो ये तो वो तो आगे तो पीछे। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू, दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस कि भुट्टो साहब का जो ये ट्रिप था वाशिंगटन में, it is important. He came for the G77. He couldn't meet with the Secretary of State. He stayed for a very long time. That was an overstay. He shouldn't have stayed there. वापस जाएं, जो असल क्वेश्चन से वो एड्रेस नहीं हुए, जो टीटीपी और इस तरह की चीज़ें, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करें, बताएं आप क्या कर रहे हैं, और हमारी आवाम को बताएं, मीडिया को जाके बताएं, वहाँ पे जाके सियासत करेंगे क्योंकि वहाँ पे सियासत का माहौल है। लेकिन इंटरनेशनली जब निकलते हैं तो निकलते हैं इसलिए कि उनको पता है कि यार जाके अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपना इमेज सेल अपनी जो है वो करेंगे, और ये कहेंगे जनाब मैं आया हूँ तो देखो ये हॉल भरे हुए हैं। वो हॉल इसलिए भरे होते हैं बिकॉज जिन्होंने हॉल भरने होते हैं उनको भी ज़रूरी होता है कि भाई अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो हमारा हॉल भरा हो, तो दैट डजंट मीन कि that you are being very much welcomed. At the end of the day, the most important thing is कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात ना होना इटसेल्फ इज़ अ मैसेज कि हर 2 महीने बाद वापस ना आ जाया करो। द मोर टाइम यू नीड टू स्पेंड इज बैक होम पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट करने में, या एट द एंड ऑफ द डे हैविंग answers of the questions related to TTP, related to the rising terrorism, and why they could not be the parliamentary oversight, despite the fact that Bilawal Bhutto Zardari wanted that there should be parliamentary oversight for the talks with the TTP, and why the talks failed, why the state has adopted this policy of appeasement. These are very pertinent, important questions which should have been asked, लेकिन unfortunately नहीं पूछे गए. Thank you very much.